हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं हूं कौशल सर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 7.2 में क्या चल रहा था हमारा। तो इसमें आपने एक्सरसाइज 7.1 पढ़ी है और एक्सरसाइज 7.1 में आपने जाना है कि ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, इधर एक्स की प्लस साइड होती है, इधर एक्स की माइनस दिशा होती है। ऊपर की तरफ y पे प्लस होता है, नीचे की तरफ y पे माइनस होता है। इतना सब कुछ आपने पढ़ लिया। आपने जाना निर्देशांक क्या होते हैं। x, y से लिखा जाता है। पहले x की वैल्यू दी रहती है, फिर y की। जैसे सपोज दैट 2, 0 लिखा है, तो यानी कोई वैल्यू है जो x पर 2 पॉइंट पे है और y पर 0 पॉइंट पे है। ठीक है, इतना सब कुछ आपने जाना। इस एक्सरसाइज में हम जानेंगे कि किस तरीके से कोई रेखा जो है 2 पॉइंट्स को मिडिल से डिवाइड कर देती है। जैसे हमारे पास ये ए बी बना हुआ है, इसका ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये खोल दें मध्य बिंदु। या इसी तरीके से कोई भी लाइन होगी, उसमें वो क्या करेगा, उसको डिवाइड करता है। ठीक है, कोई दूसरा पॉइंट आगे कर उस लाइन को क्या करता है, डिवाइड करता है। सपोज करो यहाँ पर हमारे पास एक ये रेखा है पी बी। ठीक है, और इस पी बी रेखा के को एक क्यू बिंदु है जो इसे एक्स, वाई पर काटता है। तो अगर हम बात करें इसको काटता है, तो ये इधर कुछ माप होगी, कुछ इधर माप होगी। मैं मान लेता हूँ कि ये इसे एक निश्चित रेशियो में काटता है, m1 अनुपात और m2 के अनुपात में। ठीक है, इस अनुपात में इसने इसको काट दिया है। जैसे मान लो हमारे पास, सिंपल एकदम समझो, हमारे पास एक ये जो है ए बी रेखा थी जो कि 4 मीटर लंबी थी। हमने क्या किया कि इसके बिल्कुल किनारे से थोड़ा सा एक लाइन खींच दी ऐसे। तो ये जिस पर काटती है वो उसके बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, और मान लो ये 2, 3 है, और ये इधर जो है इसने जब काटा तो इधर छोड़ दिया 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई हो गई 3 सेंटीमीटर और ये लंबाई हो गई 1 सेंटीमीटर। तो कुल 4 ही तो बनेगी। तो इस तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये इसका रेशियो निकालो, तो आप बोलोगे कि सर इसका जो रेशियो है ए से पी तक, वो पी से बी तक, ठीक है, जो रेशियो है वो ए से पी तक 1 सेंटीमीटर है और पी से बी तक 3 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है रेशियो होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं m1 और इसको मान लेते हैं m2। तो जब इसे हम m1 m2 मान करके करते हैं और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लो हमें यहाँ पर 2, 3 दिया था और यहाँ पर देखो हमें नहीं दिया है, तब हमें ये फाइंड करने होते हैं, क्वेश्चन में ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला हमारा क्या होगा, तो देखो 2 होते हैं ना, मैंने कहा कि x होता है और y होता है। निर्देशांक, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं तो आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी, फाइंड करनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x इज इक्वल टू, बात समझ लेना कायदे से, इसको ज्ञात करने के लिए एक अलग फार्मूला और इसको ज्ञात करने के लिए एक अलग फार्मूला। बाद में जब निकल आए तो इसकी जगह पे इसका वैल्यू रख दो, इसकी जगह पे इसका वैल्यू रख दो। जैसे मान लो आपसे निकाल के आया x इज इक्वल टू 3 लास्ट टाइम पे इस फार्मूले से, तो आप यहाँ पर रख दोगे 3। उसके बाद मान लो ये फार्मूला लगाया और आ गया y इज इक्वल टू 4, तो आप इस y की जगह पे 4 रख दोगे, यही आपके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं और m1 और m2 की वैल्यू निकालनी होती है, इनकी वैल्यू निकालनी होती है। तो जब x और y दिए हैं तो यहाँ पर रख करके कर लेते हैं। इसलिए हमको फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, और y इज इक्वल टू होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारे क्या हैं, 2 फार्मूले हैं और इनको हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, कभी कभी p पॉइंट क्या होता है, एकदम मिडिल में आ जाता है। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट एकदम मिडिल में जब आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक लगाते हैं फार्मूला जिसको कहते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला जब का होता है वो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। जब निकल आएगा तो x की जगह पे x की वैल्यू, y की जगह पे y की वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमारा, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तब आपको इसमें समझ लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो इस सवाल में आप आराम से देखो कि आपको जो है कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अगर मैं इसको बनाऊं आपको तो बता दूं कि जैसे ये बोल रखा है उसने, अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ मिडिल में अगर कोई पी पॉइंट है, मिडिल जरूरी नहीं मिडिल हो, वो उसको इधर से 2 और इधर से 3 में बांट रहा है। तो सीधी सी बात है कि इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स जो दिए हैं वो क्या दिए हैं, -1, 7, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं वो क्या दिए हैं, 4, -3, और हमें m1 अनुपात m2 भी दिया है। तो m1 बराबर कितना दे रखा है, 2, और m2 बराबर कितना दे रखा है, 3, ठीक है। जो अनुपात वाला सिस्टम होता है उसे हम m1 और m2 मानते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं इनमें हम x1 y1 x2 y2 मानते हैं। मैंने कहा था पहला x का मान होता है, दूसरा y का होता है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो अब हम बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला लगाना होगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो हम सेक्शन फार्मूला लगा देते हैं। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = x1, x = होता है अभी तो मैंने समझाया था, हाँ क्या होता है, x1 नहीं होता, m1 होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। और इसी प्रकार से y का भी होता है, y = होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इन फार्मूलों को लगा करके हम बहुत आसानी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ m1 का मान रख दूँ तो m1 का मान है कितना, 2, x2 का मान देखो कितना है, 4, प्लस m2 की वैल्यू है 3, और x1 देखो कितना है, -1 रख दिया, बटे देखो m1 प्लस m2 लिखा है, m1 प्लस m2 कितना है, 1, यहाँ देखो m1 कितना है, 2, और ये कितना है, 3, तो 2 3 कितना जोड़ो, प्लस करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, 5। फिर किसका निकालेंगे, y का। तो यहाँ m1 कितना है देखो, 2 है, y2 कितना है, -3, प्लस m2 3 है, y1 7 है, बटे m1 प्लस m2 वो तो 5 ही आएगा। यहाँ देखो 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, तो 8 और प्लस माइनस माइनस के 3 बटे कितना, बटे में 5। यहाँ से देखो y बराबर 2 तियाँ 6 माइनस के 7 त्रिक 21 बटे 5। तो हमारे पास यहाँ से निकल कर आ जाएगा x बराबर 5/5, और ये आ जाएगा 1, क्योंकि 5 एकम 5, 5 एकम 5। इस तरीके से हमारे पास 1 आ जाएगा, बटे में 1 लिखा नहीं जाता इसलिए 1 ही केवल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से y बराबर आ जाएगा हमारे पास 19, और 19 नहीं 21 घटाएंगे तो भाई कितना बचेगा, 15 बचेगा। तो 15/5, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, तो ये आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हमारे पास बिंदु के निर्देशांक जो प्राप्त हुए वो क्या प्राप्त हुए, क्योंकि हमने
एक्स कॉमा वाई यहाँ पर माना था और हमारे पास आ चुके हैं बिंदु के निर्देशांक x बराबर 1 और y बराबर कितना है 3। तो ये जो होंगे हमारे बिंदु के निर्देशांक होंगे। ओके, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मान लेना है कि हमारे पास एक लाइन है ए बी, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ए के 4, -1 और बी के दिए हैं -2, -3। आपको वो कह रहा है कि समत्रिभाजित करता है, ट्राइसेक्शन। ठीक है, ट्राइसेक्शन कर रहा है मतलब कि समत्रिभाजित कर रहा है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांट रहा है। ठीक है, तो हम इसको 3 भागों में पहले बांट लेंगे। ठीक, तो अगर हमें इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं, निर्देशांक ज्ञात करने हैं और दोनों के निर्देशांक सेम ही आएंगे, तो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करने हैं तो इसको समझो, ये यहाँ पर है तो समान भागों में, समान 3 भागों में बांटता है। अगर हम इसको 1 मान लें, इस वाले भाग को 1 मान लें, तो ये वाला भी 1 होगा, ये वाला भी 1 होगा। समझ में आ रहा है? हम इसको यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 किलोमीटर, तो इधर तो 1 किलोमीटर हो गया। अगर इस पे हम मान लेते हैं, इसके x, y मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया और आगे ये भी और ये भी, तो टोटल मिला के कितना हुआ 2 किलोमीटर हुआ। तो इसको हम मान लेंगे m2 और इसको मान लेंगे m1। अब m1 m2 मान करके हम पहली स्थिति में लगाएंगे सवाल। आप अपनी मर्जी से दूसरी स्थिति में लगा सकते हो। यहाँ से यहाँ तक आप मान सकते हो 2 और आगे आप मान सकते हो 1, तो आप अपने हिसाब से लगाइएगा। तब आप m1 बराबर 2 रखोगे और m2 बराबर 1 रखोगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी मर्जी से लगाइएगा घर पे। ओके, ये केस 2 भी बन सकता है मतलब इसमें। ठीक है, और ये केस 1। तो इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। इसके लिए हमें देखो कैसे सॉल्व करना होगा। सेक्शन फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको जो है बिंदु ही ज्ञात करने हैं, और बिंदु ज्ञात करने के लिए आप जानते हो हमें चाहिए x, y, और x के लिए हम फार्मूला लगाते हैं m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। m1 का वैल्यू क्या रखेंगे, m1 का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, और x2 की वैल्यू देखो यहाँ से निकाल सकते हैं हम x2। ठीक है, और ये क्या होगा y2, और ये x1, ये y1। ओके, तो यहाँ से x2 का मान -2 आ जाएगा और m2 का मान हमने 2 लिया है, और x1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4 बटे m1 प्लस m2 यानी कि 3 आ जाएगा। 1 + 2 करोगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालो तो आ जाएगा 2 × 2, 4 दूनी 8 बटे 3। तो ये बचेगा 8 में से 2 गया तो 6 बटे 3, काट लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। तो x का मान कितना आ गया 2। अब हम y का मान निकाल लेते हैं, जो कि सूत्र क्या होगा हमारे पास m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर m1 का मान 1 रखें और y2 का मान यहाँ से देखो -3 है। ठीक है, तो -3 रख लें, प्लस m2 बराबर 2 रखेंगे, y1 का वैल्यू कितना है -1 है बटे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, आ जाएगा यहाँ से 3 × 3 माइनस का और 2 × 2 माइनस का बटे कितना 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा -5 बटे 2, -5 बटे 3। तो ये जो होगा ये y का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसके निर्देशांक हमसे पूछा गया था, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो।
तो हमने जो है P के निर्देशांक ज्ञात कर दिए। P के निर्देशांक ये हमारे पास आ गए। x, y थे तो हमने x की जगह पर x की वैल्यू रख दी 2, y की जगह पर y की वैल्यू रख देंगे -5/3। तो ये जो हमारे होंगे निर्देशांक होंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके। अगर आप Q के भी ज्ञात करना चाहते हैं तो उस मेथड से मैंने कहा कि एक बार m1 बराबर 2, ठीक है। जब आपको Q के ज्ञात करने हो तो m1 बराबर 2 मान लेना और m2 बराबर 1 मान लेना और लगा लेना इस क्वेश्चन को। ओके।